कांचन बाला SGPGI से आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल कोरोना का पीरियड चल रहा है, जिसके कारण कि लोगों को घर में सिलेंडर ले आते हैं पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने के लिए, परंतु उनको ये नहीं पता होता कि ऑक्सीजन सिलेंडर हम पेशेंट को कैसे लगाएं, पेशेंट को ऑक्सीजन कैसे दी जाए। इसलिए ये मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाना चाह रही हूँ कि आप घर में सिलेंडर लेके आएंगे और पेशेंट को कैसे ऑक्सीजन लगाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीज़ परचेज़ करनी है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले जब आप मार्केट में जाते हैं तो खाली ये वाला सिलेंडर आपको मार्केट में अब उपलब्ध होता है, इससे बड़ा सिलेंडर भी उपलब्ध होता है, ऑक्सीजन का फुल सिलेंडर आपको उपलब्ध होता है। इसके अलावा आपने मार्केट से क्या क्या चीज़ खरीदनी है, ये एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन फाइन एडजस्टमेंट बॉल्व विद रोटामीटर एंड ह्यूमिडिफायर बॉटल। तो ये पूरा एक सेट आता है, ये ऐसे करके आपको बाज़ार से मिलेगा। ये पूरा सेट ऐसे ही आता है, ये ऐसे ही आपको मार्केट से मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ खरीदनी है बाज़ार से, ये होती है ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन की आती है जो कि यहाँ पे एक स्क्रू होता है जिससे हम ऑक्सीजन सिलेंडर खोलते हैं। इसके अलावा आपको रिंच की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन का सिलेंडर फिट करने के लिए। इसके अलावा आपको ये दो चीज़ें आती हैं जिससे हम ऑक्सीजन पेशेंट को दे देते हैं। ये इसको बोलते हैं नेजल प्रॉन्ग बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं ऑक्सीजन ट्विंस बोर। ये होता है ऑक्सीसेट। ऑक्सीसेट को इसको बोलते हैं हम ट्विंस बोर नेजल ऑक्सीजन सेट या ऑक्सीसेट। जैसे ये नेजल सेट से है, ट्विंस बोर नेजल सेट, तो इसका मतलब ये नोज़ में हमारे फिट होता है आके। तो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे गले में डाल लेते हैं, और ये आपका यहाँ पे ये एडजस्टमेंट वाला रहता है। आप इसको ऐसे गले में डाल के और इसको ऐसे नोज़ में फिट कर सकते हैं। और दूसरा हिस्सा ये है कि ये हमारे पास आता है ऑक्सीजन मास्क, इसको बोलते हैं प्लेन ऑक्सीजन मास्क। ये दोनों चीज़ें एडल्ट साइज़ में भी आती हैं और बच्चों के साइज़ में भी आती हैं। इसका भी यही है कि आप इसके दोनों सिरे एक जैसे होते हैं, इस पाइप के दोनों सिरे एक जैसे होते हैं। चाहे आप इसको यहाँ से फिट कर लीजिए या इसको यहाँ से फिट कर लीजिए, ये दोनों सिरे एक जैसे हैं। तो आपने इसको भी यहाँ से ऐसे फिट करके और ऐसे इसको यहाँ से फिट करके आप इसको ऑक्सीजन मास्क को लगा सकते हैं अपने चेहरे पे, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। और इसमें जो ये दो हिस्से होते हैं, ये आपके एडजस्टमेंट के लिए होते हैं कि जैसे पेशेंट को मुँह पे ये ढीला है तो हम इसको खींच के एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे करके। ये तो आपने सारी चीज़ें मार्केट से खरीदनी है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास मार्केट से जब ये चीज़ आ जाती है तो आपने इसको सिलेंडर को फिट कैसे करना है। इसको फिट कैसे करना है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाएंगे इसमें एक ये चूड़ी बनी हुई है, ये आपको बड़ी करके भी मैं दिखा रही हूँ। ये चूड़ी जाके इस हिस्से पे फिट होती है, रिंच की सहायता से। ठीक है, ये दोबारा देख लीजिए, ये वाला हिस्सा जाके इसमें फिट कर लेना है। सबसे पहले आपने रिंच की सहायता से खूब टाइट से इसको फिट कर लेना है। इसके बाद आपने ये जो बॉटल होती है इसको ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, इसको यहाँ से ऐसे ओपन करके इसमें आपने नॉर्मल पानी भर लेना है या पानी बॉईल करके भर लेना है, क्योंकि हम पेशेंट को ड्राई ऑक्सीजन नहीं देते हैं,
ये ह्यूमिडिफायर का काम करती है। पेशेंट की ऑक्सीजन ड्राई जो होती है इसमें से मतलब गीली होके या ह्यूमिड होके ये यहाँ से जाती है। तो अब इस हिस्से के मैं आपको इस सब चीज़ों के पार्ट बताना चाह रही हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये होता है प्रेशर गेज। इसमें जो होती है, अगर ये वाला इस साइज़ का सिलेंडर है तो इसमें 120 गेज का प्रेशर ये शो करती है अगर ये सिलेंडर फुल होता है। और इसमें दूसरा पार्ट ये है रेगुलेटर, इसको बोलते हैं रेगुलेटर। और तीसरा पार्ट है ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर, और ये है ह्यूमिडिफायर, और ये है नोज़ल जिससे हम ऑक्सीजन मास्क या नेज़ल प्रोंग या ट्विंस बोर नेज़ल प्रोंग हम जोड़ते हैं। अब ये हमने इसमें पानी भर लिया। अब ये सिलेंडर हमारे को पेशेंट को देने के लिए तैयार है कि पेशेंट को हमने इसको अब ऑक्सीजन लगा सकते हैं जब हमने इसमें पानी भी भर लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि नॉर्मली मार्केट में जब आप जाएंगे ये हमें ऑक्सीजन की मिलेगी, इस सिलेंडर के साथ ये भी परचेज करनी है। ये हमारे यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, पर यहाँ पे जो बाज़ार में मिलेगा वो ऑक्सीजन की के साथ हमें नहीं लेना है, या ऐसा भी मिल जाए तब भी ले सकते हैं, पर ऑक्सीजन की ही मिलेगी आपको मार्केट में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको खोलने से पहले आपने ये रेगुलेटर का श्योर करना है कि बंद हो। ये रेगुलेटर आपका बंद होना चाहिए, ये नहीं खुला होना चाहिए। अगर ये खुला होगा और हमने यहाँ से खोला तो बड़े प्रेशर से आपकी ऑक्सीजन निकलेगी। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन को ये खोलने के टाइम पे ये ऑक्सीजन मास्क या ये ट्यूब दोनों पेशेंट पे नहीं लगी होनी चाहिए। अगर हम जैसे ये अगर बाई चांस लगा होगा पेशेंट को, तो एकदम से जब प्रेशर जाएगा ऑक्सीजन का तो पेशेंट के लंग्स को रप्चर कर सकता है। तो इसलिए कभी भी ये चीज़ें पहले नहीं लगानी है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ऑक्सीजन लगानी है पेशेंट को, तो सबसे पहले इस हिस्से को इस चाबी से धीरे धीरे खोलना है, ऐसे झटका देते हुए धीरे धीरे खोलना है, इसको एकदम से नहीं खोलना है। थोड़ा सा खोल दिया आपने तो फिर उसको स्टॉप करना है वहीं पे, और उसके बाद हमने ये रेगुलेटर लगाना है। रेगुलेटर खोलना है धीरे धीरे इसको ऐसे, और ये 5 लीटर तक या जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, कि डॉक्टर अगर कहता है 2 लीटर या 3 लीटर या इसमें सब निशान बने रहते हैं, तो उस हिसाब से आपने ऑक्सीजन सेट कर देनी है। इसके अलावा जब ये ऑक्सीजन आपकी हो गई सेट, फिर आपने ये लगाना है ऑक्सीजन मास्क या आपने लगाना है नेज़ल प्रोंग। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो हमारा नेज़ल प्रोंग या ट्विंस बोर नेज़ल का है, इसमें ऑक्सीजन वेस्ट नहीं होती है। मास्क में थोड़ी ऑक्सीजन वेस्ट होने की संभावना है, इसलिए अगर पेशेंट ये लगाने के लायक है तो बेस्ट है कि आप ये लगाएं इसको। मास्क उस स्थिति में लगाएं जहाँ की पेशेंट अपने आप में नहीं है, और मतलब जो है आप मैक्सिमम कोशिश करिए नेज़ल प्रोंग यूज़ करने की। तो अब आपने ये इसको लगा दिया यहाँ से, और इसको आपने अब रेगुलेटर कर दिया 5 पे, और फिर आपने पेशेंट को ऑक्सीजन लगा देनी है ऐसे करके। और अगर आपको लगता है कि एडजस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम है तो आपने यहाँ से खींच के दोनों सिरों से इसको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। तो ये आपका ऑक्सीजन पेशेंट को मिल रहा है। यही मैं आपको सबको बताना चाह रही थी। धन्यवाद।